Hello friends, welcome back to my channel. We are in the 6th lecture of portfolio management friends and लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल स्टडीमेट का करवाया था। इस वीडियो में हम लोग स्टडीमेट के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा आप लोग। जितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 32 पे। अगर आप लोगों ने अर्लियर वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 32 इजी सा एग्जांपल है। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक एक्स हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्टॉक है, स्टॉक एक्स, उसके बारे में आपको कुछ डेटा दिया गया है। डिमांड फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट के लिए डिमांड दिया है वीक, एवरेज एंड स्ट्रॉन्ग। प्रोबेबिलिटी क्या है, वीक होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, एवरेज का कितना है 0.5, स्ट्रॉन्ग का कितना है 0.3 एंड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15, 26 एंड 40। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या डिनोट करते थे P, और रिटर्न को हम लोग हमेशा स्टॉक X है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टॉक X ले रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द स्टॉक्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपको किसका निकालना है, स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक एक्स। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV आपको कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताया था मैंने, SD बाय मीन इंटू 100। राइट, दिस इज नथिंग बट क्या, यहाँ पे होगा सिग्मा एक्स बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, दिस इज एवरेज इंटू 100। राइट, समझ रहे हो, इसका सॉल्यूशन निकालें अभी। ठीक है, देखो जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी होगा, मैं आप लोग को फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को ये बताया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। अगर हम लोग का रिटर्न क्या होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n इज द x बार, बट जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गया x बार क्या होता है, समेशन px इज द x बार। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हुआ n हट जाएगा, एवरेज हट जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है गाइज वो हमेशा 1 होता है। ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा, आई प्रॉमिस, कोई भी नहीं देगा। देखिए 0.5, 0.3, 0.2 कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो डिवाइड बाय अगर समेशन px बाय समेशन p होगा तो हमेशा क्या होगा, ये 1 ही आएगा। इसीलिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गया वहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन px। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगा वहाँ से आप n को हटा देंगे। जहाँ पे फॉर्मूला में n रहता है वहाँ से आप n को हटा देंगे। क्लियर है, उसके बाद आपको क्या मांगा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन ऑफ x अराउंड x बार डिवाइडेड बाय n, ऑफ कोर्स इसका समेशन, इसका होल स्क्वायर। समझ रहे हो, नॉर्मल फॉर्मूला ये था, बट क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो क्या होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट तो रहेगा ही। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, समेशन p इंटू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, ये जो n था इसको हटा दो, p को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ ये आपका निकल गया। देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, SD बाय मीन इंटू 100। क्लियर हुआ, कैलकुलेशन करें। सोल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 32। मैंने रिटर्न को लिया x का रिटर्न, बुक में आपका r दिया है, कंफ्यूज मत होना। ब्रैकेट मतलब -15%, 26% एंड 40%। प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 0.2, 0.5 एंड 0.3। ठीक है, देखिए क्या कैलकुलेशन करेंगे, px 15 इंटू 2 कितना होगा 3, नेगेटिव माइनस प्लस को ध्यान रखना। ठीक है, 26 इंटू 0.5 13 पॉजिटिव, 40 इंटू 0.3 12 पॉजिटिव। कितना हुआ 13 प्लस 12 माइनस 3 22। ये क्या है, समेशन px। सो मीन और रिटर्न ऑफ द स्टॉक
यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं रिटर्न ऑफ द स्टॉक, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इज इक्वल टू समेशन पी एक्स इज इक्वल टू 22%। क्लियर हुआ? अभी हमको क्या निकालना है, पहले वेरिएंस निकालेंगे एक्स अराउंड एक्स बार, समझ रहे हो, एक्स अराउंड एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। जो लोग मेरे क्लासेस देखे होंगे उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। एक्स माइनस एक्स बार -15 -22, -15 -22 कितना होगा, -37, कंफ्यूज मत होना। 26 -22 4, 40 -22 18। क्लियर हुआ? नाउ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, राइट। 37 का होल स्क्वायर कितना आता है, 1369, 4 का है 16 और 18 का कितना होगा 324। समझ रहे हो? नाउ प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1369 इंटू 0.2, 1369 इंटू 0.2, 273.8, 16 इंटू 0.5 8, 324 इंटू 0.3 97.2। कैलसी यूज़ कीजिए, इसको एडिशन कीजिए, +8 + 2 73.8, कितना आया 379। दिस इज द वेरिएंस। क्लियर है? सिग्मा एक्स लिख सकते हो यहाँ पे, रिस्क ऑफ द स्टॉक, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 379, राइट। 379 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 19.47, 467 आ रहा है, 47। ये क्यों हुआ, ये क्या है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू समेशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वही तो है, ठीक है। उसके बाद क्या कैलकुलेशन करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एस डी बाई मीन इंटू 100, एस डी कितना है 19.47, मीन कितना है 22 इंटू 100, निकालिए, डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100 कितना रहे 88.49, ठीक है। परसेंटेज में निकालेंगे तो इतना आएगा, समझ लो। परसेंटेज नहीं करेंगे तो 19.47 बाई 22 भी कर सकते हो आप लोग, 19.47 डिवाइडेड बाई 22 तो वही आएगा आपका 0.885। क्लियर है? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर हुआ? थोड़ा सा मैं स्लो जा रही हूँ सो दैट सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। जो लोग थोड़े से एडवांस हो, आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिए, आप लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। उसके बाद आइएगा इस इलस्ट्रेशन नंबर 35 पे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 35, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज आर 5% एंड 10%, ठीक है। सपोज दोनों सिक्योरिटी एक्स एंड वाई है तो इनका सिग्मा दे दिया है 5% एंड 10%। क्लियर है? विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 8% एंड 12% रिस्पेक्टिवली, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न ई आर दे दिया है 8% एंड 12%। क्लियर है? A portfolio is invested with 40% in the first security and 60% in the second security। आपने ये दोनों सिक्योरिटी को मिला के एक पोर्टफोलियो बनाया, इनका वेट आपने कितना दिया, इसको दिया 40% वेट एंड इसको दिया 60% वेट। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है सिग्मा पी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आपको निकालना है। एज्यूमिंग दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ द सिक्योरिटीज आर, आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है 1 पहला केस, दूसरा में दिया है 0 एंड तीसरा में दिया है -1। समझ रहे हो? क्लियर है? बहुत इजी है। आपको दोनों स्टॉक का रिस्क दे दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे दिया, वेट दे दिया, सिग्मा पी कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट दे दिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है पोर्टफोलियो का, ऑलवेज वेटेड एवरेज, राइट। तो हम रिटर्न का वेट के साथ मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकाल देंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा। एंड सिग्मा पी कैसे कैलकुलेट करते थे, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस प्लस 2 इंटू
वेट इंटू कोवेरियंस। समझ रहे हो? मैंने ये फॉर्मूला आप लोग को बताया था, राइट? अच्छे से पता होगा आप लोग को, तो याद भी हो गया होगा। आज और ज़्यादा याद हो जाएगा जब हम लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? सॉल्व करते हैं, आइए। सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन नंबर 35। दो सिक्योरिटी है, सपोज एक्स एंड वाई। मैंने नेम इसलिए दिया है क्योंकि जो फॉर्मूला है एक्स एंड वाई डिनोशन में मुझे ईजी लगता है, ठीक है? रिस्क आपको दिया है 5 एंड 10। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दिया है 8 एंड 12 एंड वेट आपको दिया है 0.4, 0.6। आर आपको 3 केस में दिया है -1, 0 एंड 1, ठीक है? देखिए पहला केस आर इज इक्वल टू 1, ठीक है? एक्सपेक्टेड रिटर्न, मुझे एक चीज़ बताओ, पोर्टफोलियो का रिटर्न कभी भी कोरिलेशन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है। पोर्टफोलियो का रिटर्न ऑलवेज वेटेड एवरेज रहता है, बट पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो कोरिलेशन पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? कोरिलेशन जितना कम होगा पोर्टफोलियो का रिस्क उतना घटेगा, ठीक है? ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। तो अब कोरिलेशन क्योंकि आपको 3 केस में दिया है, उसमें वेटेड एवरेज रिटर्न में कुछ चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज रिटर्न तो हम लोग कैसे निकालेंगे? रिटर्न इंटू वेट प्लस रिटर्न इंटू वेट। तो तीनों ही केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम रहेगा, ठीक है? एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले निकाल लीजिए, वेट इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है? वेटेड एवरेज होगा 8 इंटू 0.4, 3.2, 12 इंटू 6, 0.6, 6, ठीक है? वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न दिस इज 7.2, ठीक है? कितना आया? दिस इज 7 प्लस 10, 3, 10, 10.4। क्लियर हुआ? ये पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है ये सेम है इन ऑल केसेस, क्योंकि कैलकुलेशन में कोरिलेशन कहीं पे आ रहा है क्या? कोरिलेशन तो नहीं आ रहा है ना। तो कोरिलेशन के चेंज होने से रिटर्न क्यों चेंज होगा? कोरिलेशन के चेंज होने से पोर्टफोलियो का ओनली रिस्क चेंज होता है, राइट? तो अभी हम 3 केस में रिस्क निकालेंगे, ठीक है? बुक में 3 बार रिटर्न निकाला है, बट देयर इज नो पॉइंट। पहले निकालिए केस 1 में सिग्मा पी, ठीक है? फिर से मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, वेट एक्स का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहला सिक्योरिटी का वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस सेकेंड सिक्योरिटी का डब्ल्यू वाई, ठीक है? वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, कोवेरियंस एक्स वाई, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है? इसका वेट कितना है? 0.4 का स्क्वायर प्लस इसका रिस्क कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ वाई कितना है? 0.6 का स्क्वायर, दिस इज इंटू, हाँ, इंटू रिस्क का स्क्वायर कितना? 10 का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे मैम इसको पॉइंट में ले रहे हैं, इसको एब्सोल्यूट टर्म ले रहे हैं। रिस्क हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में रहता है, मैंने पहले भी बताया है। 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू एस डी, राइट? अब इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, आर इंटू एस डी। यहाँ पे कितना होगा? आर इज 1 इंटू सिग्मा एक्स कितना है? एक्स का रिस्क कितना है? 5, वाई का रिस्क कितना है? 10। समझ रहे हो? इज इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर निकालिए, 0.4 इंटू इक्वल टू 0.16 इंटू 25 प्लस 0.36 इंटू 100 प्लस ये निकालिए 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6। पहले मैं इतना को निकालिए, दैट इज 0.48 इंटू कोवेरियंस कितना निकल रहा है? 50। दिस इज कोवेरियंस आर इंटू एस डी इज इक्वल टू 25 इंटू 0.16 कितना आ रहा है? 4 प्लस 36 प्लस 50 इंटू 0.48, 24, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना आ रहा है?
4 प्लस 36 प्लस 24, 64 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आएगा 8, वेयर आर इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ अब मैं आप लोग को समझाने के लिए, बस मैं अभी इतना लॉन्ग सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती, इसीलिए शॉर्टकट में कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग पूरा कीजिएगा जब एग्जाम में आएगा। नाउ आर इज इक्वल टू 0, तो आप मुझे बताइए ये फॉर्मूला पे कहाँ पे चेंजेस आएगा? ये तो सेम रहेगा, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट तक तो सेम रहेगा। आर यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसको 0 कर दूंगी तो कोवेरियंस कितना होगा? आर इंटू एस टी। 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 0। तो ये 50 के बदले क्या हो जाएगा 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। सो दिस प्लस 0, दिस प्लस दिस कितना है, ये हो जाएगा 0। 4 प्लस 36 कितना 40 का स्क्वायर रूट आएगा। समझ रहे हो? 40 का स्क्वायर रूट कितना निकल रहा है 6.32। सेकेंड आंसर आएगा 6.32। क्लियर? जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा समझ में आ जाएगा, सिंपल मैथ्स है। ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन, ये हुआ सेकंड। थर्ड में क्या बोला था? -1 बोला था। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस, देखो ये पहला केस था आर इंटू एस डी, ये सेकेंड केस था आर इंटू एस डी। थर्ड केस में क्या है -1 इंटू 5 इंटू 10 आर इंटू एस डी। तो क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। -50 इंटू 4.8 कितना हो जाएगा? दिस बिकम्स -24। समझ रहे हो? तो क्या होगा 4 प्लस 36, 40 माइनस 24 कितना होगा 16 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट। आंसर कितना होगा 4%। क्लियर हुआ? अब ये मत बोलना मैम हमको समझ में नहीं आया, प्लीज़ मत बोलना। CS में CS फाइनल में ये कोई जादू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर अलग अलग दिया है, आर जहाँ पे चेंज हुआ मैंने चेंज कर दिया। एग्जाम में आप लोग पूरा फॉर्मूला लिख के करना। क्लियर है? एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। An investor holds two equity shares A and B in equal proportion. दो शेयर है A and B, इक्वल प्रोपोर्शन है, मतलब वेट कितना है 0.5 विद द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। ERA मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी A। ठीक है, A का रिटर्न हम लोग कैपिटल A लिख रहे थे और वो स्मॉल e लिखा है। ठीक है, expected return of A is equal to 28%, expected return of B is equal to 24%। ठीक है, सिग्मा A रिस्क आपको दिया है 30 और यहाँ पे है 26। क्लियर है? फिर बोला द रिटर्न ऑफ दिस सिक्योरिटीज है पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ 0.7, आर आपको दिया है 0.7। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क, आपको सिग्मा पी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ERP कैलकुलेशन करना है। फर्दर सपोज, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा है सपोज दैट द इन्वेस्टर वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क टू 17%। पोर्टफोलियो का जो रिस्क है सिग्मा पी को वो क्या करना चाहता है 17%। सिग्मा पी आपको दे दिया। हाउ मच शुड द कोरिलेशन कोफिशिएंट टू ब्रिंग द पोर्टफोलियो रिस्क टू द डिजायर्ड लेवल, देन आर क्या होगा। ठीक है, ये भी सिंपल मैथ से अलजेब्रा है, कैलकुलेशन करेंगे, इजी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन गाइज, और आप लोग को अभी तक शायद समझ में आ जाएगा कि मेरा क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है। समझ रहे हो? क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर उसको रफ में लिखते जाओगे ना जो भी डेटा दिया है, तो आप लोग को ईजी हो जाता है कि हाँ ठीक है इससे ये निकल जाएगा, इससे ये निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस क्या क्या करते हैं कोई लोग, बस क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे फिर देखेंगे कैसे निकालना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कॉस्टिंग, CFR, SFM, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कुछ भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप वो डाटा को इंटरप्रेट करते जाइए, उससे ईजी हो जाता है। कितना भी डिफिकल्ट सम होना आप 90% तो सॉल्व कर ही लेंगे। वो मेरा तरीका है हालांकि। ठीक है, सिक्योरिटी दो है A एंड B, वेट आपको दे दिया है 0.5। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है 28 एंड 24। इसको परसेंटेज में लिख लिया कीजिए, एंड जो सिग्मा देता है उसको आप एब्सोल्यूट नंबर में लिख लिया कीजिए, इससे आपको और इजी होगा। ठीक है, आर आपको दिया है 0.7। आपको क्या निकालना है पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है,
रिटर्न तो क्या होगा, वेट इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न। बट यहाँ पे क्योंकि इक्वल वेट है तो आप सिंपल एवरेज भी ले सकते हैं, मैंने इसको भी क्लैरिफाई किया था। अगर इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो है आप लोग सिंपल एवरेज भी ले सकते हैं, बट क्योंकि सब में वेटेड एवरेज लेते हैं मैं वेटेड एवरेज कर दे रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0.5 इंटू 28 कितना होगा 14, 0.5 इंटू 24 कितना होगा 12, दैट इज 26%, ठीक है। अगर आप रिटर्न का एवरेज निकालते 28 प्लस 24 कितना आ रहा है, 28 प्लस 24 इज इक्वल टू 52, 52/2 अगर आप करते तब भी 26 आता, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको 5th वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, अगर आप कोई वीडियो भी नहीं देखते हैं तो एटलीस्ट 5th वीडियो देख लीजिए। मैंने उसमें क्लियरली बोला है कि रिटर्न वेटेड एवरेज क्यों होता है, सिंपल एवरेज क्यों होता है, हम लोग रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग 5th वीडियो देख लीजिए, जस्ट 22 मिनट्स का है, प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो ये रिटर्न आप सिंपल एवरेज भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि सब में वेटेड एवरेज ले रहे आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने वेटेड एवरेज कर दिया, ठीक है। पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया 26%, क्लियर है। नाउ हम लोग निकालेंगे क्या, सिग्मा पी, ये भी इजी है, फॉर्मूला डालिए। यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है ए, तो वेट ए का स्क्वायर, वेट स्क्वायर इनटू वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर इनटू वेरिएंस प्लस वेट इंटू वेट इन टू इंटू वेट इंटू कोवेरियंस ए बी का स्क्वायर रूट। मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ, देखो वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, ठीक है। इसका वेट कितना है 0.5 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 26 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस क्या होता है आर इंटू एस डी, आर कितना है 0.7 इंटू एस डी 30 इंटू 26, क्लियर हुआ। इसका स्क्वायर रूट 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 इंटू 900 प्लस 0.25 इंटू 26 का स्क्वायर, 26 इंटू इक्वल टू कितना, 26 इंटू इक्वल टू 676 प्लस 2 इंटू वेट इंटू, ये मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है। 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.7 इंटू 30 इंटू 26, दैट इज 273, इसका स्क्वायर रूट, राइट। 900 इंटू 0.25 225 प्लस 676 इंटू 0.25 169 प्लस 273 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 225 प्लस 169 प्लस 273 667, इसका स्क्वायर रूट दैट इज 25.83, ठीक है। आपका रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो आएगा 25.83%, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, फिर से रीड कीजिए आप लोग क्वेश्चन, आप लोग को दिक्कत ना हो इसीलिए मैं बता रही हूँ। फर्दर सपोज दैट द इन्वेस्टर वांट्स टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क टू 17%। अभी हमारा पोर्टफोलियो रिस्क कितना निकला 25.83, बट वो बोल रहा है कि जो इन्वेस्टर है वो अपना पोर्टफोलियो रिस्क को 17% तक रखना चाहता है। देन आपका जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन कितना होगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क अगर हमको घटाना है तो ऑब्वियसली कोरिलेशन को घटाना होगा। तो दोनों स्टॉक के बीच में कोरिलेशन कितना होने से हम लोग का पोर्टफोलियो का रिस्क 17% हो सकता है, वो पूछ रहा है। देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा, सिग्मा पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था गाइज हम लोग का, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस में बार बार बोर भी लग सकता है इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग का आदत हो। वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू आर इंटू एस डी कर दे रही हूँ डायरेक्ट, एस डी इंटू एस डी स्क्वायर रूट, ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे हमको दे दिया 17%, समझ रहे हो, 17 आपको दे दिया। नाउ अभी अब फॉर्मूला में आर निकालना है, इजी है, बहुत इजी है। देखो 0.5 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर प्लस
वेट बी कितना है 0.5 का स्क्वायर इंटू 26 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट इंटू आर कितना, आर तो हमको कैलकुलेट करना है बेटा, कोरिलेशन कैलकुलेट करना है ना, इंटू रिस्क कितना है इसका 30 इंटू 26। ठीक है, इसका वैल्यू कितना था मैं डायरेक्ट निकाल दे रही हूँ, दिस इज 225 प्लस इसका वैल्यू कितना था 169, इसका वैल्यू प्लस 2 इंटू वेट कीजिए, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 0.5 इंटू आर इंटू 30 इंटू 26 780 225 प्लस 169 394 प्लस 780 इंटू 0.5 390 आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 17। समझ रहे हो? नाउ अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूँ तो इधर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 394 प्लस 390 आर, 394 प्लस 390 आर, राइट, इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर इज 289 इज इक्वल टू 394 प्लस 390 आर। बच्चों जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, मुझे हंसी आ रहा है, बट क्या कर सकते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। 289 माइनस 394 इज इक्वल टू 390 आर। समझ रहे हो कितना होगा, 289 माइनस 394 माइनस 105 इज इक्वल टू 390 आर। आर इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू माइनस 105 डिवाइड बाई 390, कितना आ रहा है माइनस, देखो माइनस 269 इज इक्वल टू माइनस 0.269। आर का वैल्यू कितना निकला, माइनस 0.269। तो अगर आर का वैल्यू माइनस 0.269 होगा, दैट मीन्स इफ द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बिकम्स माइनस 0.269 देन सिग्मा पी होगा वो क्या होगा 17%। क्लियर हुआ गाइस? आई होप आप लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि हमने अभी 2-3 क्वेश्चन और कर लिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करना होता है एंड बाकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है, कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आप लोग को सोल्यूशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग मुझे कमेंट करते हैं। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।